हेलो एवरीवन। ये वीडियो सीयूईटी 2024 के एग्जाम देने वाले स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं आपको सीयूईटी यूजी 2024 के एग्जाम सेंटर पर जाते टाइम किन किन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए, आपके पास में कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट चीज सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है वो आपको कैसे फिल करना चाहिए। बहुत सारे बच्चे जब से सीयूईटी का ऑफिशियल एडमिट कार्ड जारी हुआ था उनके बाद में मैसेज करके पूछ रहे हैं, कॉल करके पूछ रहे हैं कि सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म कैसे भरना है और आगे का प्रोसेस है, हमें एग्जाम में जाते टाइम क्या क्या साथ में लेके जाना है, प्रिंट आउट एडमिट कार्ड निकालना है या फिर कलरफुल निकालना, मतलब विदाउट कलर निकालना, सारी चीजें बहुत सारे बच्चों के डाउट्स है तो वो इस वीडियो में क्लियर होंगे। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। सो वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया, तो एडमिट कार्ड 3-4 पन्नों का दे रखा है, तो आपको निर्देश जो नीचे दे रखे हैं, जो इंस्ट्रक्शन बोलते हैं जिन्हें, वो सिर्फ पढ़ने के लिए दे रखे हैं। वो मैं अभी आपको समझा देता हूं उसमें आपके पास में क्या होना चाहिए क्या है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एडमिट कार्ड का जो ऊपर का पेज है वो लेना है, उसके बाद में नीचे एक सेल्फ डिक्लेरेशन वाला फॉर्म दे रखा है, ठीक है। तो उसमें आपका लिखना कि आई रेजिडेंट, मतलब आपका नाम क्या है, उसके बाद में रेजिडेंट आप कहां से हैं, उसके बाद में आपको जो भी सीयूईटी की ऑफिशियल वेबसाइट वहां। अब काफी बच्चे क्या होते हैं, सिग्नेचर होते हैं ना, वो अपने मन से पहले करके लेके चले जाते हैं, लेकिन वहां लिखा है कि सिग्नेचर है वो आपको कब करना है, जब आप एग्जामिनेशन मतलब एग्जामिनेशन डे पे जब आप एग्जाम देने जाओगे, जिस टाइम आपके पास में इन्वेलिजेटर खड़ा रहेगा, ठीक है। जो आपका इन्विजिलेटर होता है, इन्विजिलेटर जो आपको जिसकी ड्यूटी लगती है रूम में, वो आपके पास में रहेगा, उसकी उपस्थिति में आपको वहां सिग्नेचर करना है। ओके, ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, वो आपसे वहां से ले लिया जाएगा और आपको एग्जाम आपके मान लो 10 बजे स्टार्ट है। देखो मैं आपको यहाँ टाइमिंग दिखा देता हूँ, यहाँ टाइमिंग दे रखा है, बायोलॉजी का केमिस्ट्री का पेपर है वो 10 बजे से स्टार्ट है और बायोलॉजी का पेपर है वो 12:15 से स्टार्ट है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर जाने का जो टाइम है ना, 9 बजे से पहले पहले आप सेंटर पे पहुंच जाना, कभी भी गलती मत करना। लास्ट टाइम में बच्चे क्या करते हैं, थोड़ा और पढ़ लेता हूँ, थोड़ा और पढ़ लेता हूँ, ये भी मेरा कवर हो जाए। तो दोस्त बता देता हूँ कि आपके एक ट्यूशन कभी कभी आपका एक साल बर्बाद कर देता है। ये चीज आप बिल्कुल भी ऐसे मतलब सीरियसली लेके चलिए, ऐसे नहीं है कुछ भी नेगलेक्ट कर देते, छोड़ देते जा रहे, लास्ट में हो जाएगा, कुछ नहीं है, मैं तो 10 बजे शुरू हो रहा तो 9:45 पे जाऊंगा। आपको पूरा टाइमिंग दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको जाना है सेंटर पे। आपको यहाँ पे दे रखा है रिपोर्टिंग 8 बजे, तो मैंने बोला 9 बजे से पहले आपको बोलना, मतलब पहुंच जाना। यहाँ लिखा है गेट क्लोजिंग टाइम ऑफ सेंटर 9:30, 8 बजे से 9:30 के बीच में आपको सेंटर पे आपकी प्रेजेंस है वो दिखानी है। आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है, ना कि सिटी इंटिमिनेशन की स्लिप। ये लाइन फिर से बता रहा हूं, काफी बच्चे ऐसे होंगे जो सिटी इंटिमिनेशन की जो स्लिप आई ना वो लेके चले, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उस पन्ने को लेके मत जाओ। आपको अपना एडमिट कार्ड लेके जाना है, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म सब बच्चों के पास में होना चाहिए, जिसमें नाम और कहां से है वो सारी चीज भरनी है। साइन आपको वहां करके जाना है, मतलब वहां करके उसके सामने ही साइन करना है। बाकी जो भी यूजीसी के रूल है वो आपको फॉलो करने हैं। अब इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आपको कैंडिडेट्स के लिए बता देता हूं कि देखो, फर्स्ट है द कैंडिडेट मस्ट रीच द सेंटर एट द टाइम इंडिकेटेड अगेंस्ट रिपोर्टिंग टाइम एट द सेंटर इन द एडमिट कार्ड। जो एडमिट कार्ड में सेंटर पे टाइमिंग दे रखा है उनसे पहले पहुंच जाए। आपको 9:30 का, 9 बजे का, 8 बजे का बोला है, तो आप डेफिनेटली वहां पे 8 बजे पहुंच जाए, कोई दिक्कत नहीं है। आप 1 घंटे में कुछ नहीं पढ़ पाओगे, जो आप एक साल में क्या है आपने जो परफॉर्मेंस, उसी को वहां जाके आपको परफॉर्म करना है, ठीक है। तो ऐसा मत सोचना 1 घंटा मैं पढ़ लूंगा, उस दिन फ्री माइंड रहो, जो कल तक पढ़ सकते हैं वो आपको पढ़ना है। अगला है नो कैंडिडेट शैल परमिटेड टू एंटर द सेंटर आफ्टर गेट क्लोजिंग टाइम। 9:30 बजे गेट बंद हो जाएगा, उसके बाद में किसी को भी अंदर जाने की परमिशन नहीं मिलेगी।
उसके बाद में नो कैंडिडेट सेल परमिटेड लीव द एग्जामिनेशन रूम हॉल बिफोर द एंड ऑफ एग्जामिनेशन। एग्जाम खत्म होने से पहले आपको हॉल छोड़ने का मौका नहीं दिया जाएगा। ये चीज सब बच्चों को ध्यान में रखनी है। ऐसा नहीं है कि मैं तो आधे घंटे में पेपर करके भाग जाऊंगा। अरे भाई वो कॉलेज वाला पेपर नहीं है। इस पेपर में जो आपका टाइम जब खत्म होगा उसी टाइम आपको पेपर देके बाहर निकलना है। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद में आपके पास में जो भी सब्जेक्ट का इंफॉर्मेशन मिला है कि आपको 50 में से कितने क्वेश्चन अटेंड करने हैं या 60 में से कितने क्वेश्चन अटेंड करने हैं, ये सारी चीजें ध्यान रखना। ऐसे नहीं 50 क्वेश्चन आए, मुझे तो कुछ आइडिया नहीं, मैं तो पूरे भर के आऊंगा, तो उसमें आपको जो पहले क्वेश्चन किए हैं वही आपके चेक होंगे, बाद के क्वेश्चन आपके चेकआउट नहीं होंगे। ये सारी चीजें बच्चों को ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद में काफी बच्चे सोच रहे हैं कलरफुल कलर वाला एडमिट कार्ड निकलवाएं या नॉर्मल निकलवाएं, 10 रुपए लगेंगे, कोई बात नहीं, आप रंगीन प्रिंट आउट लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। कोई आपको वापस नहीं भेजेंगे, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। द कैंडिडेट्स would allowed the enter examination center without admit card, valid ID proof of। देखो आपने जो फॉर्म में लगाया वो आपके पास में फोटो होना चाहिए, आपके पास में एडमिट कार्ड होना चाहिए, ब्लैक पेन आप साथ में लेके जाना। इससे मैं आगे और सारी चीजें बताऊंगा, उसमें क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। Testing will to be carry out through the handed method। देखो एक आपके पास में ये सारी चीजें मैं कुछ इंपॉर्टेंट बता देता हूँ आपको। नॉर्मल लवर टेस्ट में जाना है, जो गर्ल्स होती है उनको नॉर्मल ड्रेस पहन के जाना है। ऐसे नहीं है उस दिन आप अपना ड्रेस कोड बदलो और कुछ भी जो मन में आए वो पहन के सज कर चले जाओ। भाई एग्जाम दे के जाना है, ठीक है। गर्ल्स होती वो कानों में कुछ पहन के चली जाती, वहां जरूरत नहीं है। आपको वहां किसी को कुछ नहीं दिखाना आप क्या हो। आप अपना रिजल्ट दोगे ना, उससे लोगों को पता चलेगा कि आप क्या हो, ना कि आप वहां पे ड्रेस कोड से पता चलाओगे लोगों की कि मैं क्या हूं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। आधार कार्ड सब बच्चों के पास में होना चाहिए, ठीक है। आधार कार्ड आपका मान सकते हैं कि एक प्रूफ है कि आप यहाँ पे आए, तो आपका आधार कार्ड होना चाहिए, आपके पास में एडमिट कार्ड होना चाहिए, ठीक है। एडमिट कार्ड के साथ में आपके पास में सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होना चाहिए जिसमें आपका सिग्नेचर नहीं होना चाहिए, ये चीज ध्यान रखना। एडमिट कार्ड अलोंग विद सेल्फ डिक्लेरेशन, जिसे अंडरटेकिंग कह सकते हैं, डाउनलोड फ्रॉम द एनटी वेबसाइट, क्लियर प्रिंट आउट ऑन A4 से। देखो ऐसा नहीं है 4 लाइन का पेज निकलवा लिया डिक्लेरेशन, A4 पेज में कंप्लीट आपका सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होना चाहिए। काफी बच्चे होते हैं 2 लाइन का निकल के लेके चले जाते हैं, क्या इतनी लाइनें लिखी है तो पूरा पेज कौन लेके जाएगा, तेरा क्या जा रहा भाई, 10 रुपए के चक्कर में क्यों पूरा पेपर खराब कर रहा है। तो ऐसी कोई भी रिस्क ना लो जिसमें आपको कोई दिक्कत हो, ठीक है। उसके बाद में बिफोर रीचिंग सेंटर कैंडिडेट मस्ट enter the required details, undertaking labels, हैंडराइटिंग। वहां देखो आप अपना नाम और रेजिडेंस वगैरह लिख के जा सकते हैं, लेकिन वहां जाके आप लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है वो लेके जाना। काफी बच्चे लिख के साथ में सिग्नेचर करते तो वो मानिए नहीं होता। पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स होता है स्टाफ रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स इफ एप्लीकेबल, जो भी फिजिकल हैंडीकैप्ड होते हैं वो साथ में अगर किसी बच्चे को लेके जाते हैं पेपर दिलाने के लिए, कोई दिक्कत आती है तो उसके लिए उसके पास में पूरा प्रारूप होना चाहिए, लिखवाया हुआ नोटिस भी उनके पास में होना चाहिए। ये चीज ध्यान रखनी है। मोस्ट कैरी वैलिड आइडेंटिफाई प्रूफ। देखो आइडेंटिफाई प्रूफ में आपके पास में आधार कार्ड वगैरह होनी चाहिए, ये चीज मैंने आपको बता दी अभी। बाकी आप कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड टू कैरी द पर्सनल बिलोंग्स द इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल फोन एंड अनदर आपका फिर हैबिटेड आइटम्स इंफॉर्मेशन प्रोटेक्ट। देखो आपके पास में ऐसा ना तो मोबाइल कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक चीज आपके पास में ना होना चाहिए, मोबाइल फोन आपके पास में नहीं, कुछ भी नहीं भाई। एक साधु की तरह जाना, पूरा शरीर जैसे नहाते टाइम जैसे आपका शरीर होता है ना, कुछ भी नहीं, उसके ऊपर लवर टी शर्ट पहन के सीधा पेपर देने चले जाओ। कोई भी चीज साथ में लेके जाने की जरूरत नहीं, कुछ भी अनफेयर करने की आपको जरूरत नहीं, ये चीज ध्यान रखना। एडवाइजर ऑफ कैंडिडेट्स होते हैं वो सारी चीजें जो मैंने आपको बताई है वो ध्यान रखना। आप ब्लैक पेन है वो चाहो तो साथ में ले सकते हैं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। बाकी इंफॉर्मेशन बुलेटिन में आपको सारी इंफॉर्मेशन है वो मिल गई होगी। बाकी जो भी दिक्कत है, किसी कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत आ रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। और ये चीजें मैंने आपको बताई है, प्लीज केयरफुली अंडरस्टैंड। आपको एग्जाम सेंटर में इन सारी चीजों का ध्यान रखना, एक एक चीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा बताई गई सारी चीजें आपको समझ में आ गई है। एडमिट कार्ड अच्छे से डाउनलोड करो, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी
कुछ भी दिक्कत आ रही है तो आप मेरे से कांटेक्ट करो, डेफिनेटली मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आगे अब पूरा काम एग्जाम देने के बाद में मैं आपको एक एक चीज, आपको कौन सा कॉलेज देना है, क्या करना है, पूरी चीजें गाइड करूंगा। टाइम टू टाइम हर चीज एकदम सटीक इंफॉर्मेशन के साथ में आपके साथ में शेयर की जाएगी। जल्दी मिलूंगा एक नई अपडेट और नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल माही चौधरी BHU के साथ। थैंक यू।